इनसे रिश्तेदारी रखनी ही नहीं है। इन्होंने हमारी बेटी को बकलाया, ये किया है कि वो शादी इससे करने मजबूर हो गई है, हमने इससे इनके साथ ताल्लुकात भी नहीं रखने हैं। जो है ये जब गया है मैच खेलने के लिए, उससे पहले कोई बात हुई हो आपके साथ है उसकी? हाँ जी, बात हुई थी। उसने कहा 5 जुलाई को मैच खेल गया। जब 6 छोटा बच्चा आया, उसने कहा कि विकास को गोली लग गई है। मुझे फ़ौरन शक हुआ कि ये गोली उन्होंने ही कुछ किया होगा। 42 HTV के साथ मैं हूँ आपका होस्ट और मेरा नादरीन। विकास गुज्जर जो कि एक कबड्डी प्लेयर था, उसको फायर मार के बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मेरे साथ उनकी वाइफ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि विकास को कत्ल करने वाला शख्स कौन था और उसने कत्ल किस वजह से किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं कि आपका जो शोहर विकास है उसको किसने कत्ल किया है? मेरे छोटे भाई वारिस ने किया है। किस वजह से, क्या वजह बनी? ये वजह थी, मैं पसंद की शादी की थी हमने। पसंद की शादी? तो पसंद की शादी में आप लोगों की बातचीत होती थी, आपने अपने घर वालों से नहीं कहा था कि मैं शादी करना चाहती हूँ? मैंने घर वालों से बताया था। फिर उसके बाद वो कहते हमने नहीं करनी शादी यहाँ। तो जो विकास है ये आपका रिश्तेदार था? ये मेरे मामू का बेटा है। सगे मामू का बेटा? सतीले मामू का बेटा। तो फिर आपकी जो वालदा है, ये वालिद है, उसने मना क्यों किया? कि किस वजह से कहा था कि हम शादी उधर नहीं करेंगे? वो कह रहे इनके माली हालात ठीक नहीं, हमने यहाँ शादी नहीं करनी। और इनको अच्छा भी नहीं समझते थे, ना इनके साथ अच्छा सलूक रखते थे वो। किस वजह से, मतलब कि कोई उससे पहले इनकी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था या किस वजह से अच्छा नहीं समझते? वो कहते हमने इनसे रिश्तेदारी रखनी ही नहीं है। इन्होंने हमारी बेटी को बकलाया, ये किया है कि वो शादी इससे करने मजबूर हो गई है, हमने इससे इनके साथ ताल्लुकात भी नहीं रखने हैं। तो इसलिए इन्होंने, ये वजह थी। फिर उसके बाद आप लोगों ने पसंद की शादी कैसे की? हमने कोर्ट में शादी की थी। कोर्ट में शादी की थी। शादी को तकरीबन कितनी देर हो गई है? शादी को 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। इन 1.5 सालों के अंदर आपके जो घर वाले हैं उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा किया हो या कोई मारकटाई, किसी किस्म का कोई मामला इस पहले हुआ है? हाँ जी, इन्होंने पहले सूबे भाई की दुकान थी, इन्होंने वहाँ पे झगड़ा किया। चाचाजाद के बेटे हैं अली, चांद, शहजाद और उनके कुछ दोस्त भी थे उनके साथ। मेरे भाई साबर, उसका नाम सीधा नाम साबर है, साबर, खुरम और वारस, इनके भी कुछ दोस्त से मिले हुए थे। इन्होंने जाकर धमकी दी और उनकी दुकान सारी ख़राब कर दी, शीशे वगैरह तोड़ दिए, उनको चोट लग गई, फ्रिज मारी उनकी ख़राब कर दी, इन्होंने दुकान सारी ख़राब कर दी, पर्चे वगैरह हुए, इन्होंने बाहर ज़मानतें करवा ली। तो उसके बाद फिर भाई मुश्ताक थे, उनकी बीवी के साथ झगड़ा किया, उनसे मारा और भाई मुश्ताक को भी मारा इन्होंने। उनकी भी शॉप थी, वो कहते यहाँ से निकल जाओ। तो फिर वकास ने सबको देखा कि यहाँ हालात ठीक नहीं है, तो वकास ने अपने उस्ताद को भेजा, जहाँ वो कबड्डी जिससे वो खेलते थे, उनके उस्ताद थे भाई, उसके उस्ताद जज्जी, उस्ताद बूटा, ये सब गए थे मेरे अबू के पास कि सुलह कर लो। इन्होंने कहा हमने सुलह नहीं करनी, या बस यहाँ से ये चले जाएँ। उसने कहा था कि सुलह नहीं करनी? मेरे अब्बू ने कहा था यहाँ सुलह नहीं करनी हमने, ये चले जाएं यहाँ से। तो फिर वो चले भी गए। अगर वो उन्होंने, यहाँ मकान था सेल, तो उन्होंने करने आना था ना, सेल भी करने नहीं दे रहे थे। कभी किसी को धमकियाँ दे रहे थे, कभी अगर किसी कोई आ जाए यहाँ सेल करने, कहते हैं यहाँ क्यों खड़े हो, हमने ये सेल होने नहीं देना, कब्ज़ा करके यहाँ कहते हैं हमने यहाँ कब्ज़ा करना है। इस जगह मोहल्ले में रहते हैं वो भी इसी मोहल्ले में रहते हैं, 6-7 घर छोड़ के उनका घर है। मेरे आपकी पूरी फैमिली में कोई ऐसा शख्स नहीं था कि जिसने कहा हो कि मैं इनके साथ हूँ, ये पसंद की अगर शादी करना चाहते हैं तो मैं इनको सपोर्ट करूँगा? नहीं, हमारे रिश्तेदारों में कोई भी नहीं था। तो वो हमारे चाचाजाद के बेटे हैं अली, चांद वगैरह, उनके अबू थे वो वफात पा चुके हैं। उसके बाद तो उन्होंने तो तबाही मचा दी हमारे घर में। तो और तो आपके चाचाजाद भाई हैं? हाँ जी, मेरा ताया है, ताया अरशद और इकबाल, वो भी इसमें साजिश में है। और यहाँ तक इन्होंने ये नहीं पकड़ा, वारिस तो मौके पर पकड़ा गया ना, खुरम और साबर वो नहीं पकड़े गए, वो अभी पर्चे में ही दर्ज हैं, वो अभी भागे हुए हैं, तो वो नहीं अभी पकड़े गए। विकास जो है ये जब गया है मैच खेलने के लिए, उससे पहले कोई बात हुई हो आपके साथ है उसकी? हाँ जी, बात हुई थी। उसने कहा 5 जुलाई को मैच खेल गया। जब 6 को जाने लगा, कह रहा बड़ा मैच है। 5 को एक लड़के ने बोला, वो कहते हैं यहाँ ना आओ, वो कह रहे हैं तुम्हें गोली मार देनी। उन्होंने कहा मेरा मैच है, मैं खेलने आऊँगा, ये ग्राउंड है, मैं कबड्डी नहीं छोड़ सकता, तो मैं खेलने आऊँगा। मुझे वैसे दिलासा दिया ये मैं आखिरी मैच, उसके बाद नहीं खेलूँगा, ताकि परेशान ना हो पीछे से, मैं खुद फ़ोन करूँगा। तो शादी के बाद आपके वालिदैन भी इसी मोहल्ले में रहते हैं, आप लोग भी इस घर में रह रहे हैं, तो शादी के बाद आप कितनी देर तक बाहर रहे हैं? और इसी शादी के बाद आप इसी घर में वापस आए थे कोर्ट मैरिज करके, या कहीं और रहते रहे हैं? नहीं, हम बैंक स्टाफ चले गए थे शादी करने के बाद। तो हम विकास की फैमिली के साथ हम रहते थे,
वो भी हमारे साथ ही, हम बैक स्टाफ रहते थे यहाँ। वकास की जो फैमिली है ये इस बात से मतलब एग्री थी कि अगर इसने शादी कर ली तो हम जो है ना आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं? हाँ जी, उन्होंने मुझे कबूल कर लिया था। अब जो आपका भाई है उसने फायर मारा है, उसके अलावा आपकी फैमिली में कौन कौन मुलव्वस है इस चीज़ में जब उसको फायर लगा है? कौन कौन मौके पे वो भाग के हैं। सागर थे, साबर खुरम थे, ये भी थे, और मेरा अबू भी था। आप लोगों को कैसे पता चला था कि वकास जो है उसको फायर लग गया? एक छोटा बच्चा आया, उसने कहा कि वकास को गोली लग गई है। मुझे फ़ौरन शक हुआ कि ये गोली उन्होंने ही कुछ किया होगा, मसला वही धमकियां दे रहे थे, और तो कोई किसी ने धमकी देनी नहीं थी। एक लड़का है, मैंने कॉल की, मिलाई, इनके सब नंबर बंद थे, किसी का नंबर ऑन नहीं था। तो फिर एक मेरी खालू का नंबर था, वो मैंने मिलाया, तो वो खाला की बेटी बोली आगे से। मैंने कहा मैंने इनको नहीं छोड़ना, अगर वकास को कुछ हो गया तो ये पैगाम मेरी अम्मी को दे देना। आगे से बोली कि वो मर गया। मेरे अल्फाज आपकी खाला की जो बेटी है उसने कहा था? उसने बोला, उसने ये मुझे बोला, और मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था, इतनी धड़कन तेज़ हो गई। मैंने कहा नहीं, ज़मीन पाँव पे नहीं थे मेरे, अपने पाँव ज़मीन पे नहीं थे, ज़मीन पाँव से निकल गई थी मेरी। मुझे जब ये आपका जो बेटा है कितने माह का हो गया? ये 5 माह का बेटा है। उन्होंने इसके ऊपर रहम नहीं किया। इनकी तस्वीर देखी जब ये पैदा हुआ, इन्होंने तस्वीर देखी, यहाँ सब कह रहे थे वकास का बेटा हो, वकास का बेटा हो। वकास के भी यही जानने वाले हैं, यही एरिया में पैदा हुआ, यानी कि बड़ा यही हुआ, यही एरिया में पैदा हुआ। ये कबड्डी मैच का प्लेयर था, गांव वगैरह वो ज़्यादा ही फेमस थे, बहुत फेमस मशहूर थे, सबको बहुत खुशी थी वकास का बेटा हुआ। यहाँ पे लोगों ने तस्वीरें दिखाई इनको कि वकास का बेटा हो, कहती ये मर जाए, ये सब कहते हैं ये मर जाए। किसने कहा था ये मर जाए? ये मेरी अम्मी ने बोला मर जाए। आपकी सगी वालदा है? ये मेरी सगी वालदा ने बोला ये कि मर जाइए। एंड दी एंड आप क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने शोहर को कत्ल किया है, आपके भाई हैं वो, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि सागर और साबर को भी पकड़ा जाए, खुरम को भी पकड़ा जाए, वो भी दर्ज हैं। चाची आज़ाद के बेटे हैं, अली, चांद, शहजाद, मेरा ताया अरशद और इकबाल उसके बेटे, तायाजाद के बेटा, एक बेटा, वो भी पकड़ा जाए। क्या सज़ा इनको क्या मिलनी चाहिए? इनको सख्त से सज़ा मिलनी चाहिए। ये सारी उम्र इनको उम्र कैद मिलनी चाहिए। जिसने कत्ल किया उसको फांसी मिलनी चाहिए। इनको उम्र कैद मिले, इनको पता हो कैसे किसी का घर बर्बाद करते हैं। मैं अपने घर में बहुत खुश थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश थी। जी नाज़रीन, आपने उनकी वकास की वाइफ की बात सुनी, इनके शोहर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हमारी तमाम आला अफसरान से गुजारिश है कि जिन्होंने ये कत्ल किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HDTV। अल्लाह ने निगहबान।